पुनर्जागरण 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी का काल पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। 1350 से 1550 ईस्वी का काल भी पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। ये विश्व का नक्शा है। इधर ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये रोम है, ये इटली का रोम शहर है। ये रोम साम्राज्य था। ये जो बिंदुओं की तरह मैंने दर्शा रखा है ना, वो क्या था? रोमन साम्राज्य था। ये रोमन सभ्यता थी यहाँ पर। ये कुस्तुनतुनिया इसकी राजधानी थी। ठीक है, ये अपना भारत है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये एशिया है, ये यूरोप है। ठीक है, तो एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ था कौन? रोमन सभ्यता, रोम साम्राज्य। ठीक है, थियोडोसियस के पुत्रों होनेरियस तथा आर्केडियस के मध्य रोमन साम्राज्य दो भागों में विभक्त हुआ। थियोडोसियस, होनोरोसियस और आर्केडियस, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम बनी थी और पूर्वी राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। ये देखो मैंने अभी बताया ना, ये रहा, ये रोमन सभ्यता थी, रोमन साम्राज्य था। इसकी पश्चिमी राजधानी रोम थी और पूर्वी राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। ठीक है, पश्चिमी राजधानी, पश्चिम राजधानी क्या बनी? रोम बनी। ठीक है, और वहीं पूर्वी राजधानी कौन सी थी? पूर्वी राजधानी कुस्तुनतुनिया बनी। रोमन साम्राज्य दो भागों में बट गया था, उसकी पश्चिमी और पूर्वी राजधानियां। चेल्सडन यूनान में पूर्वी तथा पश्चिमी साम्राज्य के विवाद को सुलझाने के लिए एक धर्मसभा आयोजित की गई, जिसके कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हो पाए। अतः रोमन चर्च दो भागों में विभक्त हो गया। रोमन कैथोलिक चर्च, राजधानी रोम, महत्व ईसा को। ये जो राजधानी रोम थी, इसमें महत्व यानी कि हम एक तरीके से कहते हैं कि यहाँ का भगवान कौन था? ईसा को माना गया। ठीक है, रोमन कैथोलिक चर्च इसमें मानता थी। और ये दूसरा जो भाग था वो था ऑर्थोडॉक्स यानी कि ग्रीक चर्च, रूढ़िवादी, परंपरावादी। इसमें महत्व दिया गया था ईसा की माता मेरी को। ठीक है, यूरोप में प्राचीन रोमन साम्राज्य के पतन 476 ईस्वी के बाद सामंतवाद की व्यवस्था प्रमुखता पर थी। इस युग को यूरोप में अंधकार का युग कहा जाता था, जिसमें शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में विकास लगभग नहीं हुआ। सामंतों ने कृषि दास व्यवस्था के माध्यम से शोषण की प्रक्रिया अपनाई। इसी का एक उदाहरण मैनर व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कृषि दासों को कृषि भूमि के किनारे छोटे छोटे निवास स्थान दिए जाते थे। ये कृषि दास सामंतों के लिए उत्पादन कार्य करते थे तथा कहीं और जाने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। सामंतवाद के इस युग में समाज में श्रेणी प्रथा, गिल्ड सिस्टम अस्तित्व में था, जिसमें समाज के विभिन्न वर्ग पहले से निर्धारित कार्यों को कर सकते थे। योग्यता के आधार पर कार्य करने का अवसर नहीं था। सामंत कृषि भूमि के मध्य में रहकर कृषक दासों का शोषण करते थे। सामंतवाद का युग 5वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक था। पुनर्जागरण शब्द रेनेसा से बना है, जो एक फ्रांसीसी शब्द है। इस शब्द का प्रथम प्रयोग जॉर्जियो बेशारी ने किया, जिसका प्रथम प्रयोग मात्र स्थापत्य की उन्नति के लिए हुआ। बाद में रेनेसां शब्द का व्यापक अर्थों में प्रयोग दिदरों ने किया। अंधकार के युग के बाद सामंतवाद के पतन के साथ ही यूरोप में कला, विज्ञान व साहित्य तथा धर्म के क्षेत्र में विशेष उन्नति हुई, जिसे पुनर्जागरण कहा गया। पुनर्जागरण का प्रारंभ तथा मुख्य क्षेत्र इटली के फ्लोरेंस नगर को माना जाता है। पुनर्जागरण के कारण क्रूसेड्स के धर्म युद्ध 11वीं से 13वीं शताब्दी तक। इन युद्धों में तुर्कों की विजय के बाद तुर्कों ने ईसाइयों पर अत्याचार किए। अतः ईसाइयों ने पोप के नेतृत्व में अपने विकास के लिए प्रयासों को बढ़ावा दिया। यरूशलेम पर अधिकार को लेकर युद्ध हुए थे। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार 1453 ईस्वी में पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर सुल्तान मोहम्मद II नामक उस्मानी तुर्क, जिसे सेल्जुक तुर्क भी कहते हैं, ने अधिकार कर लिया।
जिसके परिणाम स्वरूप यूनानी लोग इस क्षेत्र में ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें लेकर इटली तथा अन्य देशों में चले गए, जिससे यूनान का विस्तृत ज्ञान संपूर्ण यूरोप में फैल गया। पश्चिमी तथा पूर्व के समागम से दृष्टिकोण में परिवर्तन। यूरोप के लोगों का पूर्वी देशों के साथ व्यापार तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान होने से ईसाइयों की चर्च संबंधी मान्यताओं तथा दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया। सामंतवाद का पतन। 12वीं शताब्दी के अंत में सामंतवाद का पतन प्रारंभ हो गया, अतः यूरोप पुनः ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में समृद्ध होने लगा। भौगोलिक खोजों तथा व्यापार का प्रभाव। एशिया तथा यूरोप के मध्य स्थलीय व्यापार मार्ग पर तुर्कों का अधिकार होने से जलीय मार्गों से नवीन भौगोलिक खोजें की गई तथा व्यापार के इन प्रयासों में सांस्कृतिक आदान प्रदान ने यूरोप को ज्ञान के क्षेत्र में उन्नत कर दिया। मानवतावादी विचारधारा का प्रभाव। स्वर्ग तथा नरक की अवधारणाओं के वर्णन के स्थान पर पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन, सुख सुविधाओं, शोषण रहित समाज जैसी नई संकल्पनाओं ने पुनर्जागरण को प्रारंभ करने में बड़ी भूमिका निभाई। मुख्य बिंदु। छापाखाने का आविष्कार गुटेनबर्ग जर्मनी ने किया। सर्वप्रथम टाइप मशीन के तौर पर छापेखाने की स्थापना 1450 ईस्वी में हुई। 1455 ईस्वी में सर्वप्रथम बाइबल को प्रकाशित किया गया। इसी का विस्तृत स्वरूप कैक्सटन ने 1470 ईस्वी में इंग्लैंड में विकसित किया। मोनार्क राजा को अधिक शक्तिशाली बनाने की बात कहता है। इसे प्रथम आधुनिक पुरुष कहते हैं। पुनर्जागरण काल का साहित्य पर प्रभाव। पुनर्जागरण से पूर्व यूरोप में लेखन की भाषा लैटिन व ग्रीक थी, किंतु अब क्षेत्रीय भाषाओं का भी प्रयोग किया जाने लगा। साहित्य को इस काल में धार्मिक बंधनों से मुक्ति मिली तथा साहित्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण आया। प्रमुख साहित्यकार। पुनर्जागरण काल के प्रमुख साहित्यकार कौन कौन थे? तो उनका नाम है, नंबर 1 है दांते। यह इटली का विद्वान था जो फ्लोरेंस शहर का मूल निवासी था। इसे फादर ऑफ इटालियन पोएट्री कहा जाता है। इसकी 2 रचनाएं प्रमुख हैं, डिवाइन कॉमेडी व द मोनार्क। डिवाइन कॉमेडी में मृत्यु के बाद आत्मा की स्वर्ग नरक यात्रा का उल्लेख मिलता है। फ्रांसिस्को पेट्रार्क, यह भी इटली के फ्लोरेंस नगर का निवासी था। इसे पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इसे मानववाद का जनक भी कहा जाता है। इसकी रचनाएं। अफ्रीका, यह गीत है। इसमें प्यूनिक के युद्धों का वर्णन है, 119 वर्षों तक जो चले थे। फैमिलियर लेटर्स, वर्जिल, होमर, सिस्को का उल्लेख है इसमें। लाइफ ऑफ इलस्ट्रियस मैन, रोमन शासकों के 31 शासकों को उल्लेख। सोनेट टू लौरा, ये 4 इसकी पुस्तकें थी, रचनाएं थी। जियोवेनी बुकेचियो, यह इटली का साहित्यकार था। इसे लैटिन गद्य का जनक माना जाता है। इसने डेकामेरोन नामक रचना लिखी जो 100 हास्य कहानियों का संग्रह है। इसमें प्लेग की घटना का उल्लेख भी है। यह पेट्रार्क का शिष्य था। निकोलो मैकियावेली, यह फ्लोरेंस नगर इटली का निवासी था। इसे आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। इसकी प्रमुख रचनाएं द प्रिंस, द आर्ट ऑफ वार, मैंड्रागोला, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंटाइन रिपब्लिक, पोप ने शैतान का अवतार कहा है। लोरेंजावाला, इसे ऐतिहासिक आलोचना का जनक माना जाता है। इसकी पुस्तक डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन की आलोचना की गई है। जाली दस्तावेज बताया है यह इटली का निवासी था। मार्सी ग्लेपो, पोप प्लस कॉन्स्टेंटाइन के मध्य समझौते पर संदेह व्यक्त किया। रचना है डिफेंसर ऑफ पीस। फ्रेकोइस रेलाइज, यह फ्रांस का साहित्यकार था। इसकी रचनाएं द डीड्स ऑफ पेंटागनल ऑफ गैंग पेंटागुएल गारगंतुआ, पेंटागुएल और गारगंतुआ मोंटेन, यह फ्रांस का था। इसे प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है। जेफरी चौसर, यह इंग्लैंड का प्रसिद्ध साहित्यकार था।
था, जिसे फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। इसकी प्रसिद्ध रचना है कैंटरबरी टेल्स। इसमें सेंट थॉमस के तीर्थ पर गए यात्रियों का गुण दोष वर्णन किया है। टॉमस मूर इंग्लैंड का रचनाकार था। इसने यूटोपिया नामक रचना लिखी। यह ग्रंथ लैटिन भाषा में लिखा गया है। इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया है। इसमें टॉमस मूर ने आदर्श राज्य की संकल्पना व्यक्त की है। एडमंड स्पेंसर इंग्लैंड के साहित्यकार। इनकी रचनाएं फेयरी क्वीन है। साम्राज्यवाद की आलोचना की गई है इसमें। फ्रांसिस बेकन इंग्लैंड का विद्वान था। इसे आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। इसकी प्रमुख पुस्तकें हैं द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग ऑफ स्टडीज। बेकन के अनुसार सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, सम बुक्स आर टू बी चेंजेड एंड सम बुक्स आर टू बी केवेड एंड डिगेस्टेड, ए न्यू एटलांटिक ऑफ स्टडीज। रोजर बेकन ने 13वीं सदी का इंग्लैंड का है। इसने अरस्तु के सारे ग्रंथों को जला दो कहा था। बुद्धिवाद का जनक है। विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड का प्रसिद्ध रचनाकार है। यह अपने नाटकों के लिए प्रसिद्ध है। इसने लगभग 40 नाटक लिखे हैं, जिसमें प्रमुख हैं द टेम्पेस्ट, मैकबेथ, मिडसमर मिड नाइट ड्रीम, रैम्बो एंड जूलियट, हैमलेट। शेक्सपियर ने सोलिलोक्यू स्वागत कथन को अंग्रेजी में साहित्य में प्रमुखता प्रदान की। डेसिडेरियस इरेस्मस यह इंग्लैंड का निवासी था। इसे मानववादियों का राजा कहा जाता है। इसे प्रथम विश्व नागरिक कहा गया है। इसने व्यंग के माध्यम से पोप तथा पादरियों को मजाक बनाया। प्रमुख रचना इन द प्राइज ऑफ फोली, मूर्ख तत्व की प्रशंसा, ए न्यू टेस्टामेंट। मार्टिन लूथर यह जर्मनी का निवासी था। इसकी रचनाएं हैं द बेबीलोइन कैपेटिविटी ऑफ द चर्च, द फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियन मैन। बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। सेरवेंटीज यह स्पेन का रचनाकार था। इसने डॉन क्विक्जोट रचना लिखी, जिसके मुहावरे बहुत प्रसिद्ध हुए। वर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मौसेरे भाई। एवरी डॉग हैज हिज डे, हर कुत्ते का दिन आता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव पुनर्जागरण पर चित्रकला का पड़ा था। पुनर्जागरण काल की चित्रकला। प्रमुख चित्रकार जियोटो यह पुनर्जागरण काल में चित्रकला का प्रथम प्रवर्तक जियोटो था। चिड़ियों को उपदेश देते हुए संत फ्रांसिस का चित्र बनाया। लियोनार्डो दा विंची यह फ्लोरेंस इटली का निवासी था। प्रमुख चित्र थे मोना लिसा। लीजा नाम की महिला का रहस्यमयी मुस्कान के साथ चित्रण किया। इसे ला जोकोंदो भी कहते हैं। यह जोकोंदो की पत्नी थी। लास्ट ईसा मसीह का अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन का चित्रांकन। लास्ट सपर ईसा मसीह का अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन का चित्रांकन। लास्ट सपर। वर्जिन ऑफ द रॉक्स पहाड़ी सुंदरी। पहाड़ी सुंदरी का चित्र। माता मेरी का पर्वत चट्टान पर चित्रण। द वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एन्ने का चित्र। माइकल एंजेलो यह एक वास्तुविद, चित्रकार, मूर्तिकार, दार्शनिक, कवि व वैज्ञानिक था। इसके प्रमुख चित्र हैं द लास्ट जजमेंट। इस चित्र में मनुष्य को दुनिया से नाराज दिखाया है। द फॉल ऑफ मैन इस चित्र में प्रलय की कहानी का चित्रण है, जिसे बनाते समय एंजेलो अंधा हो गया था। राफेल यह उर्बिना इटली का निवासी था। यह वास्तुकार था, चित्रकार था। इसके चित्र हैं सिस्टाइन मैडोना, द स्कूल ऑफ एथेंस।
गिल्ड प्रथा, समाज द्वारा बताया कार्य, गौथिक शैली, मंदिर शैली, ग्रीक रोमन शैली, गुंबदाकार शैली। पुनर्जागरण काल में मूर्तिकार डोनेतेल्लो, यह फ्लोरेंस इटली का निवासी था। रेनेसां काल में मूर्ति कला का प्रथम प्रवर्तक था। प्रमुख मूर्तियां इरेस्मो दे नार्नी योद्धा की मूर्ति, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद कांस्य से निर्मित प्रथम मूर्ति, सेंट जॉर्ज की मूर्ति फ्लोरेंस नगर इटली में, सेंट मार्क की मूर्ति वेनिस इटली में, लॉरेंजे वाला, इसने फ्लोरेंस के गिरजाघर के प्रवेश द्वारों पर सुंदर मूर्तियां बनाई। माइकल एंजेलो ने इसे स्वर्ग के द्वार कहा। माइकल एंजेलो, पिएटा की मूर्ति माता मरियम की गोद में ईशा, डेविड की मूर्ति नग्न मूर्ति, यहूदी नायक है डेविड, और मूसा की मूर्ति, पिएटा की मूर्ति ईसा की मूर्ति के बाद मां मेरी द्वारा ईसा को गोद में धारण करने से संबंधित है। यह 16 फीट ऊंची मूर्ति है। पुनर्जागरण काल में स्थापत्य, रेनेसां काल में स्थापत्य में गौथिक शैली का प्रयोग किया गया। इसके स्थान पर इस काल की शैली को ग्रीको रोमन शैली का प्रयोग किया गया। इस शैली के अंतर्गत मेहराबों, गुंबदों व स्तंभों का निर्माण मुख्यतः हुआ। नुकीले मेहराबों के स्थान पर गोल मेहराब बनाए गए। प्रमुख स्थापत्य फिलिपी ब्रूनोलस्की, स्थापत्य की दृष्टि से रेनेसां काल का प्रथम प्रवर्तक था। वैज्ञानिक उन्नति, कोपरनिकस, यह पोलैंड का निवासी था जिसने टॉलमी के सिद्धांत को गलत सिद्ध किया। टॉलमी ने दूसरी शताब्दी में कहा था कि पृथ्वी स्थिर है। कोपरनिकस ने अपनी पुस्तक ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ कैलेस्ट्रियल बॉडीज में इस मत का खंडन किया। अतः चर्च ने इनके विचारों पर प्रतिबंध लगा दिया। केपलर, यह जर्मन का खगोल शास्त्री था। कोपरनिकस के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए। केपलर के अनुसार ग्रह दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। जी बूनो, इटली का खगोल शास्त्री, इसने कोपरनिकस के सिद्धांतों का समर्थन किया। अतः पोप द्वारा इसे जिंदा जलवा दिया गया। गैलीलियो, यह इटली का एक प्रोफेसर था जिसने कोपरनिकस के सिद्धांतों को सही ठहराया। इसने टेलीस्कोप की खोज की। अतः इसके विरुद्ध धार्मिक न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। इसने पेंडुलम की खोज की। आइजक न्यूटन, यह इंग्लैंड का वैज्ञानिक था। इसने गति के 3 नियम दिए। न्यूटन ने कितने दिए? 3 नियम। जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इस प्रकार से 3 नियम थे। विलियम हार्वे, इंग्लैंड का वैज्ञानिक जिसने रक्त परिसंचरण की खोज की। जेबी हेलमोंट ने CO2 की खोज की थी। 1450 ईस्वी में जर्मनी के जॉन गुटनबर्ग ने प्रेस का आविष्कार किया। इसमें प्रकाशित प्रथम पुस्तक द इंड्यूजेंस ऑफ नाइकोलस V 1454 में थी। 1456 में लैटिन भाषा में बाइबल का मुद्रण किया गया। पोप ग्रेगरी 13 ने 1582 में ग्रिगोरियन कैलेंडर लागू किया जिसने जूलियन कैलेंडर का स्थान लिया। पुनर्जागरण काल में भौगोलिक खोजें, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार के बाद भारत की खोज के संदर्भ में विभिन्न भौगोलिक खोजें हुई जिनमें पुर्तगाल तथा स्पेन की विशेष भूमिका थी। पुर्तगाली प्रिंस हेनरी को नेविगेटर प्रिंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेविगेटर प्रिंस हेनरी को, क्योंकि इसके द्वारा भौगोलिक खोजों के लिए अत्यधिक प्रयास हुए तथा उसने पुर्तगाल के लिए एक नावी स्कूल की स्थापना की। स्पेन की रानी इसाबेल, क्या नाम था? इसाबेल का भी योगदान खोजों में सर्वाधिक रहा। कैप्टन बार्थोलोम्यू डियाज ने 1488 में दक्षिण अफ्रीका के अंतिम छोर की खोज की जिसका नाम केप ऑफ गुड होप उत्तमाशा अंतरीप रखा। बार्थोलोम्यू डियाज। पुर्तगाल के प्रयास, वास्को डी गामा, मई 1498 में वास्को डी गामा भारत की समुद्री मार्ग की खोज की तथा यहाँ से मसाले लेकर गया जिसमें उसे 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ।
यह भारत में 3 बार आया। 1498 में कोच्चि में राजा जमोरिन ने स्वागत किया, 1502 में, फिर 1524 में, और 1524 में जब तिबारा आया था तो कोच्चि में इसकी मृत्यु हुई थी। पेड्रो के ब्राल 1500 ईस्वी में पुर्तगाल के इस नागरिक ने मैक्सिको की खोज की। स्पेन के प्रयास। कोलंबस, यह मूलतः इटली का निवासी था। स्पेन की महारानी इसाबेल ने उसे सहयोग प्रदान किया, जिसके आधार पर उसने भारत की खोज का प्रयास प्रारंभ किया, किंतु वह अमेरिका पहुंच गया तथा 1492 में अमेरिका की खोज कर दी। तो अमेरिका की खोज कब की? 1492 में, और इसे नाम क्या दिया था? नई दुनिया। क्या नाम जाना गया? नई दुनिया के नाम से। बाद में जब अमेरिकन वेस्पूची यहाँ पर जाएगा अमेरिका में, इस नई दुनिया में, तो वो उसी के जो संस्करण है उसके नाम पर ही इसका नाम, खुद के नाम पर, अमेरिका के नाम पर ही इसका नाम क्या रख दिया था फिर? अमेरिका। उसने यहाँ के निवासियों को भारतीयों के रूप में पहचाना तथा अंतिम समय तक वह यह मानता था कि उसने भारत की खोज की। बाद में अमेरिका के इस क्षेत्र में निवासियों को रेड इंडियन कहा गया। अमेरिकी वेस्पूची 1501, यह भी इटली का नाविक था, स्पेन की राज की सेवा में था। यह अमेरिका के तटों पर पहुंचकर स्पष्ट किया कि कोलंबस द्वारा खोजा गया क्षेत्र एशिया महाद्वीप नहीं है। इसी के नाम से बाद में अमेरिका का नामकरण किया गया। फर्डिनेंड मैगलन, यह एक पुर्तगाली था जिसने स्पेन के राजा फर्डिनेंड से समुद्री मार्ग खोजने के लिए कहा। इसने अमेरिका में मैगलन स्ट्रेट जलडमरू की खोज की। यहाँ से इसने शांत समुद्र में प्रवेश किया, जिसे प्रशांत कहते हैं। फिलीपींस के कबीलों से झगड़ों से इसकी मृत्यु हो गई। भूख के कारण इनके अधिकतर साथी मारे गए थे, फिर भी कुछ लोग वापस स्पेन तक तट पर पहुंचे। मैगलन को संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कहा जाता है। इसके जहाज का नाम था विक्टोरिया। मुख्य बिंदु। पुनर्जागरण काल का मुख्यतः 1350 से 1550 के मध्य माना जाता है। पेट्रार्क को मानववाद का जनक कहा जाता है। इरेस्मस को मानववादियों का राजा कहा जाता है। ऑर्केस्ट्रा संगीत पुनर्जागरण की देन है। पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध इटली का पैलेस्ट्रीना था। छापेखाने का आविष्कार गुटनबर्ग ने जर्मनी में किया। सर्वप्रथम टाइप मशीन के तौर पर छापेखाने की स्थापना 1450 ईस्वी में हुई।